बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हमने बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर ख़त्म किया है। आज हम बायोकेमिस्ट्री का एक्सरसाइज करेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री के एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको हल करके देता हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज और रीजनिंग का कोई क्वेश्चन अगर हुआ तो वो मैं आपको करवाता हूँ। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके टेक्स्ट में मौजूद है, आपके चैप्टर में मौजूद है, वो आप वहाँ से करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज बायोकेमिस्ट्री। पहला क्या है? बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर डिराइव्ड फ्रॉम। बायोकेमिस्ट्री का वास्ता पड़ता है, बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं, आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिस मादे से बना है उसको हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, या वो कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनी हो, या वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं उनमें जो कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको नॉर्मली हम बायो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वो कंपाउंड जो है वो सारे क्या है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड है। तो बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। कौन सा मैटर? डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक, पहले खाली जगह में बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट क्या है? विटामिन डी इज द सलूबल विटामिन। हमने विटामिन की क्लासिफिकेशन की थी, कुछ थे फैट सलूबल और कुछ थे वाटर सलूबल। तो ये विटामिन डी जो है वो क्या है? विटामिन बी और सी वाटर सलूबल है, बाकी विटामिन डी क्या है? ये फैट सलूबल है, फैट सलूबल विटामिन। ठीक, विटामिन के दो कैटेगरी थे, कुछ फैट सलूबल थे, कुछ वाटर सलूबल है। तो ये फैट सलूबल। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन हमने डिटेल से डिस्कस की थी, उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स के मुख्तलिफ किस्में पढ़े थे, ओलिगोसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स, फर्स्ट वन मोनोसैकराइड। तो ये किस बुनियाद पे ये क्लासिफिकेशन की थी? ऑन द बेसिस ऑफ शुगर यूनिट्स, कि उसमें कितने शुगर यूनिट्स हैं, उस बुनियाद पर। जिसमें एक शुगर यूनिट था वो मोनोसैकराइड था, जिसमें 2 से 10 थे वो क्या था? ओलिगो था, और जो 10 से ऑनवर्ड्स थे वो पॉलीसैकराइड थे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि शुगर यूनिट। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू शुगर यूनिट्स, यानी नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स, कितने शुगर यूनिट्स हैं। नेक्स्ट क्या है? लैक्टोज इज ए कार्बोहाइड्रेट। लैक्टोज कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? मोनोसेक्राइड तो नहीं है, पॉलीसेक्राइड भी नहीं है, ये एग्जाम्पल है किसका? लैक्टोज ओलिगोसेक्राइड का। ठीक, ओलिगोसेक्राइड्स की एग्जाम्पल है लैक्टोज। देयर आर इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक, कितने हैं? नंबर इनका पूछ रहे कि अमाइनो एसिड्स की तादाद कितनी है। ये किताब में कैसे लिखा है? इसी तरह लिखा है, देयर आर इसेंशियल अमाइनो एसिड्स इन नंबर, यानी उनकी तादाद कितनी है। तो हमने कहा था कि 20 अमाइनो एसिड ऐसे है जिसमें बॉडी से मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन बनते हैं, जिसमें 10 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है। तो इसमें क्या आता है? 10 इसेंशियल अमाइनो एसिड जो हम खुराक के ज़रिए बॉडी को सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्या है? ग्लाइसर एल्डिहाइड इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग कार्बन एटम्स। ग्लाइसर एल्डिहाइड का हमने स्ट्रक्चर भी स्टडी किया था, ऐसा ही स्ट्रक्चर। तो इसमें कार्बन एटम्स कितने हैं? आपके सामने हैं, 3 एटम्स है। तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट मेंबर है जिसमें 3 कार्बन एटम्स है। ग्लाइसरएल्डिहाइड इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग 3 कार्बन एटम्स। ठीक, सक्रोज इज द कॉमन नेम ऑफ। किस चीज का कॉमन नेम है? ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा है? चीनी, जिसको हम घर में इस्तेमाल करते हैं, उसका टेबल शुगर। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ। प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? क्या चीज मिलते हैं आपस में प्रोटीन बनता है? प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ। देयर आर टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हमने पढ़ा था, बायोमॉलिक्यूल। तो उसके कितने किस्में हैं? 2 किस्में हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक,
नेक्स्ट क्या है, ये विटामिन, मुख्तलिफ विटामिन की कमियों की वजह से बीमारियां मुख्तलिफ काज होती है। तो विटामिन सी की कमी की वजह से एक बीमारी है जो काज होती है, उसका नाम क्या है, स्कर्वी। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्कर्वी एक बीमारी है जिसमें कमज़ोरी होती है, थकावट होता है, बदन में दर्द होती है बॉडी में। तो ये बीमारी विटामिन सी की कमी की वजह से खास होता है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स पे मुश्तमिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ क्या है, टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन लिस्ट। मल्टीपल MCQs है, सही जवाब पे आपने टिक लगाना है। अब कहते हैं कि प्लांट की जो बॉडी है, प्लांट्स की, वो मेनली कंपोज्ड है, किस चीज़ से बने हैं। प्लांट आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि प्लांट जो है वो डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, यानी वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं, वाटर इनको मिलते हैं, तो फिर इनसे ग्लूकोज बनता है, फिर इसी ग्लूकोज से कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। ग्लूकोज भी एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो बाद में पॉलीसेकेराइड्स बनाते हैं। तो प्लांट्स की जो बॉडी है वो कहते हैं प्रोटीन, लिपिड्स, ऑल ऑफ दीज, इन सब से मेनली कंपोस्ट किस चीज़ से है। तो अगर मेनली कंपोस्ट की हम बात करें तो ये इनका तो 85% जो है ड्राई वेट ऑफ प्लांट जो है वो सेलुलोज है, तो ये कार्बोहाइड्रेट से मेनली बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, द जनरल फार्मूला ऑफ मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स जो कार्बोहाइड्रेट्स की फर्स्ट क्लास है, हमने पढ़ा था कि इसका जर्नल फार्मूला क्या है, जितने कार्बन उतने वाटर के मॉलिक्यूल लगाओ, तो इससे इनका जर्नल फार्मूला क्या होता है, वो बनता है। ठीक, तो CnH2ON, यानी जितनी कार्बन के एटम है उसको आप इसे ज़रब दे दें। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप ग्लूकोज का फार्मूला बनाना चाहते हैं H12O6, तो ये इस फार्मूले से बनता है। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। जर्नल फार्मूला ये ग्लूकोज है, मोनोसेक्राइड है। ठीक, तो ये हमने इसे बना लिया। ठीक, मोनोसेक्राइड्स आर द कार्बोहाइड्रेट दैट आर कंपोज्ड ऑफ। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन हमने किस बुनियाद पे की थी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो क्या है, एक शुगर से बने हैं, 2 से 10 तक बने हैं, या इससे भी ज़्यादा है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। ये आपकी किताब में प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये असल में ये लोग लिखना चाहते थे, क्या लिखना चाहते हैं, शुगर यूनिट्स। एक शुगर यूनिट से मोनोसेक्राइड बना है, 2 शुगर यूनिट से बना है, 3 से। ये गलती से इन्होंने शुगर की बजाय ग्लूकोज लिखा है। तो बहरहाल सही ऑप्शन आपके पास क्या है, 1 शुगर यूनिट। ये ए इज द राइट आंसर। मोनोसेक्राइड्स जो है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है जो कि एक शुगर से बने हुए हैं। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद क्या है, अमाइनो एसिड कंटेन द फंक्शनल ग्रुप। अमाइनो एसिड में कहते हैं फंक्शनल ग्रुप है, एक तरफ पर तो ये चीज़ है और एक तरफ पर ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर था ना। तो इनमें अमाइनो ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक। ये कहते हैं कार्बोक्सिलिक है, अमाइनो है, एल्डिहाइड है, बोथ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक। तो ये दुरुस्त जवाब है आपका, बोथ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अमाइनो एसिड में ये 2 फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं। NH2 भी एक फंक्शनल ग्रुप है, COOH भी एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, लिपिड्स क्या है, लिपिड्स आर लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, लिपिड्स पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स, लॉन्ग चेन ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, मोनोमर्स ऑफ PVC। तो ये हम लिपिड्स के टॉपिक में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि लिपिड्स क्या है। तो लिपिड्स क्या है, लॉन्ग चेन ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक, इसके बाद क्या है, द नंबर ऑफ इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इसेंशियल अमाइनो एसिड्स की तादाद कितनी है, 10, 20, 30, 40। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये कितने हैं, 10 है। ठीक, नेक्स्ट, DNA इज द न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक। ये किस चीज, इसका मेन काम क्या है, मेटाबॉलिज्म फंक्शन ऑफ ग्लूकोज, नो। कंट्रोलिंग डिजीज इन बॉडी, नहीं। हेरिडिटी करेक्टर, यही है। DNA जो है वो हेरिडिटी करेक्टर यानी विरासती मादा है, वो खसूसियात जो वालिदैन से बच्चों में आते हैं,
इनका क्या है, डीएनए से ताल्लुक है। तो ये इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्या है, फैट्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, फैट्स क्या काम करते हैं, ए सोर्स ऑफ डाइटरी एनर्जी, एज एनर्जी रिजर्वायर, प्रोटेक्ट्स वाइटल ऑर्गन्स, परफॉर्म ऑल दिस फंक्शन। आपको पता है कि लिपिड्स जो है वो बॉडी में एनर्जी का एक ज़ख़ीरा है, ठीक, एनर्जी रिजर्वायर है, ये डाइटरी एनर्जी देता है बवक्त ज़रूरत, ये हमारे अहम ऑर्गन्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट्स करता है। तो इसका सही जवाब क्या है, परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस, ये सारे ये काम लिपिड्स करते हैं, ठीक। तो ये स्टोर्ड एनर्जी है। नेक्स्ट क्या है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए काजेज, विटामिन ए की कमी हो तो कौन सा इशू होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, बोन डिजीजेस, स्कर्वी, एनीमिया। तो ये नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये काज होता है विटामिन ए की कमी से, ठीक, ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, विटामिन डी इज फाउंड इन tomatoes, potatoes, synthesized when body is exposed to sunlight, citrus fruit। तो ये तो बहुत मशहूर है, आम तौर पे ये जो विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियों की बीमारियां हो जाती है, जिस्म दर्द करता है, तो इसके लिए डॉक्टर यही कहते हैं कि आप धूप में बैठें, आपका विटामिन डी जो है वो स्किन में खुद ब खुद तैयार होता है। सो सिंथेसाइज्ड व्हेन बॉडी इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट, तो ये इसका सही जवाब है। विटामिन डी का सोर्स ये है, सूरज की मौजूदगी में विटामिन डी बनता है। नेक्स्ट क्या है, रीजनिंग वाला क्वेश्चन 4। बाकी तो टेक्स्ट में आपके मौजूद है, ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं कि इनके जवाब जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सवाल सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, कहते हैं लिपिड्स प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। अभी अभी हमने बात की कि लिपिड्स जो है वो एनर्जी का एक रिजर्वायर है बॉडी में, वो जब ज़रूरत हो तो फिर उसकी एनर्जी जो है बॉडी इस्तेमाल करती है, ठीक। अब लिपिड्स प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, इसमें कोई शक नहीं है कि लिपिड्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मुकाबले में दुगना एनर्जी जो है वो, बल्कि 3 गुना एनर्जी जो है वो बराबर क्वांटिटी, अगर आप 1-1 ग्राम की बात करें तो ये 2 से भी ज़्यादा लिपिड जो है वो एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के मुकाबले में। लिपिड्स प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स, क्यों, बिकॉज लिपिड्स आर मोर रिड्यूस्ड देन कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हमने लिपिड्स पे भी बात की है तफसील से, आप उसका स्ट्रक्चर देखें और आप कार्बोहाइड्रेट का भी स्ट्रक्चर देखें। लिपिड के स्ट्रक्चर में आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो ज़्यादा नज़र आएगा, यानी हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, ऑक्सीजन कम होंगे। तो दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि लिपिड्स जो है वो ज़्यादा रिड्यूस्ड फॉर्म में है। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होंगे तो ऑक्सीडाइज फॉर्म में, और ये क्या है, ज़्यादा रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो है वो ज़्यादा है, ठीक, तो ये रिड्यूस्ड है। अब इसकी जब ऑक्सीडेशन होती है, लिपिड्स की जब ऑक्सीडेशन होती है तो रिजल्टेंटली ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। मतलब देखो ये क्वेश्चन आपके लेवल तक, क्लास 10th की लेवल पर, वैसे इसमें बहुत ज़्यादा बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री। मैं सिर्फ मुख्तसरन आपको ये बताता हूँ कि लिपिड्स का जो स्ट्रक्चर है वो रिड्यूस्ड मोर देन कार्बोहाइड्रेट, और इस रिड्यूस स्ट्रक्चर की जब भी ऑक्सीडेशन होती है तो वो ऑक्सीडेशन क्या होती है, उस ऑक्सीडेशन के नतीजे में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। या दूसरे अल्फाज में लिपिड्स का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर की वजह से वहाँ पर जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी तोड़ फोड़ के बाद वो कार्बोहाइड्रेट में उतनी नहीं होती है, लिहाजा लिपिड्स आर मोर एनर्जेटिक देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप क्लास 10th की लेवल तक बस इतना ही जवाब आपके लिए काफ़ी है कि यहाँ पर क्या है, लिपिड्स जो है वो मोर रिड्यूस्ड देन कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा रिड्यूस्ड है इनका स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो ज़्यादा है, रिड्यूस्ड चीज़ में तो हाइड्रोजन ज़्यादा होती है। तो लिपिड जब ऑक्सीडाइज होते हैं ये ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। तो इस सवाल की रीज़न में आप यही लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट दूसरा इन्होंने दिया है,
carbohydrates constitute the plant body and protein constitute the animal body. कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मेनली प्लांट्स जो है वो मेनली कार्बोहाइड्रेट से बने। मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ना कि 85% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ प्लांट्स जो है वो किस का है, वो सेलुलोज है, वो कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक, अब वजह क्या है, देखो पौधे डायरेक्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं ग्लूकोज की सूरत में। ये ग्लूकोज आगे जाके ग्लाइकोजन सेलुलोज वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो क्या है, प्राइमरी सोर्स उनका कार्बोहाइड्रेट्स है। तो पौधों में कार्बोहाइड्रेट्स डायरेक्ट इस्तेमाल होते हैं। और जब जहाँ तक एनिमल्स की बात है, एनिमल क्या करते हैं, उसी कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल करते हैं, फिर उनको वो दूसरे कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेते हैं, प्रोटीन एटसेट्रा वगैरह में। तो एनिमल्स जो है उसकी बॉडी में तो ज़्यादातर जो है वो तो वाटर के बाद प्रोटीन है। तो इस सवाल के जवाब में आप इतना लिख सकते हैं कि 85% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ प्लांट इज सेलुलोज, और सब 20% ऑफ एनिमल बॉडी, थोड़ी बहुत वेरिएबल है ये वैल्यू, ये क्या है, प्रोटीन से बनी हुई है एनिमल की बॉडी। ठीक, थर्ड हमारे साथ क्वेश्चन इन्होंने ये दिया है कि जो काऊ है, गाय है, ये घास जो है ना, यानी ग्रास ए वगैरह ना, ये घास फूस खा सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती, नहीं खाती है। वजह क्या है, तो काऊ की बॉडी में, काऊ के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या है, वहाँ पर एक एंजाइम बनता है, उस एंजाइम को कहते हैं सेलुलेज। क्या, सेलुलेज। तो ये काउस जो है इस वजह से ये सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। सेलुलोज तो कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलेज क्या है, एंजाइम है। क्या है, एंजाइम है। इस एंजाइम की मदद से जो गाय है, जो बकरी वगैरह है, वो क्या कर सकते हैं, इस सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, जो कि ग्रास और ए वगैरह की सूरत में, घास फूस, ये जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, ठीक, इसकी सूरत में तो ये डाइजेस्ट कर सकते हैं बाय मींस ऑफ सेलुलेज एंजाइम। और ये एंजाइम, एंड दिस एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन स्टोमक, इंसान के मैदे में फिर ये नहीं मौजूद है, दैट इज व्हाई इट कैन नॉट डाइजेस्ट। ठीक, नेक्स्ट एक दिया है कि बीफ का गोश्त, यानी बड़ा गोश्त, और क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि बीफ प्रोवाइड्स मोर प्रोटीन देन बीन्स, यानी बीफ और बीफ का इन्होंने लोबिया और बड़े गोश्त के प्रोटीन का इन्होंने मवाजना किया है कि इनकी फूड का मवाजना किया है। तो मैंने ये लिखा है आपके लिए कि द प्रोटीन्स फ्रॉम बीफ आर मोर एनर्जी रिच देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम बीन्स, यानी बीन्स से जो प्रोड्यूस होते हैं उससे बीफ वाला ज़्यादा एनर्जेटिक। अब ये देखो, ये 4 ओज ग्राउंड बीफ इन्होंने लिया है, और ये क्या है, ये बीन है। तो ये इन अदर वर्ड 24 ग्राम प्रोटीन, ये भी 24 ग्राम प्रोटीन देता है। ठीक, लेकिन इससे जो एनर्जी है वो 320 कैलोरीज, इससे जो एनर्जी मिलता है वो 120 कैलोरीज मिलता है। बाकी अगर आप बाकी चीज़ें देखें, फायदे की चीज़ कौन सी है, ठीक, प्लस इसमें एसिडिटी का इशू हो जाता है, लोअर एसिडिटी है, इसमें हायर एसिडिटी, इधर लोअर एसिडिटी, इसमें बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल नहीं है, लोबिया में कोलेस्ट्रॉल नहीं है, इसमें हाई कोलेस्ट्रॉल है। ठीक, ये क्या है, ये एक सेचुरेटेड फैट है, इसका जो फैटी एसिड है वो क्या है, सेचुरेटेड है, इसका नो सेचुरेटेड फैट। ठीक, बाकी इसमें कोई फाइबर नहीं है, इसमें 9 ग्राम फाइबर पाए जाते हैं इतने में। ठीक, तो ये क्या है, ये एट्रोसाइक्लिक, बहरहाल वो आपके लेवल का नहीं है। ठीक, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ हुआ कि जो प्रोटीन्स है बीफ से आता है और जो बीन से आता है, लोबिया से, इसमें बस इतना ही फर्क, आप ये एनर्जी का डिफरेंस पूछा है कि कौन सा ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। ठीक, बाकी ये है कि बीन्स के भी फायदे हैं, बीफ के भी। नेक्स्ट इंट पे क्वेश्चन है कि वाटर सलूबल विटामिन्स आर रिक्वायर्ड टू टेक डेली बट फैट सलूबल आर नॉट।
वाटर सोलूबल तो आपको डेली बुनियाद पे हम लेते हैं। विटामिन्स की टॉपिक में हमने पढ़ा है कि वाटर सोलूबल विटामिन्स जो है वो हम डेली बेस पे ले सकते हैं, क्योंकि उसका ये फ़ायदा है कि वो आपकी यूरिन में भी खारिज हो जाते हैं। वो आप जितना भी ज़्यादा ले इशू नहीं है। जहाँ तक फैट सलूबल विटामिन्स का ताल्लुक है तो वो क्या हो जाते हैं, बिकॉज ये जो फैट सलूबल है, फैट सलूबल विटामिन क्या है, दे आर स्टोर्ड इन बॉडी टिश्यू एंड कैन बी यूज्ड फ्रॉम देयर व्हेन रिक्वायर्ड बाय बॉडी। मतलब ये है कि वो फिर ये है कि उसको डेली बेसिस पर उसकी ज़रूरत नहीं है, वो बस हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बॉडी में स्टोर हो जाते हैं फैट सलूबल विटामिन। जब बॉडी को ज़रूरत होती है तो वो वहाँ उस स्टोरेज से भी इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जो वाटर सलूबल विटामिन्स है वो हम खाते हैं, ज़्यादा भी खा लें कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो आपके यूरिन में वापस निकल जाता है। ठीक, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री हम तफसील से पढ़ चुके हैं। आज हमने इसका एक्सरसाइज कर दिया आपकी सहूलत के लिए। बाकी जो एक्सरसाइज में बाकी सवालात हैं वो आपके टेक्स्ट में मौजूद है, वो आप वहाँ से करेंगे। यहाँ तक ये है कि MCQs फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 4 जो रीजनिंग वाला है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अगली क्लास तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।